का क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसका लाए हैं? संख्यांकी का, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर, याद रखिएगा आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। इससे अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसी क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। समझ गए? ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा और एक बनाने वाला रहता है। समझ गए ना? तो इसीलिए शांति पूर्वक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा क्या है। जहां ना बुझाए जरूर पूछिएगा। समझ गए ना? जहां ना बुझाए जरूर पूछिएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दिया है। 2,5,6,7,8। ठीक है, तो कह रहा है कि ये आंकड़ा दे दिया हुआ है, ये आंकड़ा दे दिया है। ठीक है, परिसर क्या होगा, परिसर गुणांक क्या होगा, माध्य क्या होगा, माध्य विचलन क्या होगा। सोचो, एक प्रश्न के साथ जो है, एक आंकड़े के साथ मैंने 4 प्रश्न पूछा है। समझ गए ना? एक आंकड़ा है यहाँ पे 2, 5, 6, 7, 8, ये आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़े से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। परिसर क्या होगा, परिसर गुणांक क्या होगा, माध्य क्या होगा, माध्य विचलन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे एग्जाम में क्या चारों नहीं पूछेगा, आराम आराम से एक को पूछेगा। समझ गए ना? कितना पूछेगा? एक का 1 बाय 1 करके पूछेगा। लेकिन मैं आपको जो है एक साथ चारों निकालना सिखाएंगे, एक साथ चारों निकालना सिखाएंगे। आराम से समझिएगा, जहां भी दिक्कत होगा पूछिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रेंज क्या है, परिसर क्या है। तो आपको मैंने बताया था परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। याद है मैंने पढ़ाया था, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी हाई माइनस लो, हाई माइनस लो भी कर सकते हैं। तो उच्च इसमें अधिक मान क्या होता है 8 है और लोअर मान क्या है 2। इसको यह भी कह सकते हैं उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। याद रखिएगा परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। एक बात बताइए हमको, उच्च मान कितना है 8, निम्न मान कितना है 2, घट के कितना गया 6। आंसर बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? अगर आपको इस प्रकार के आंकड़ा दे दे, अगर कह दे परिसर क्या है, रेंज क्या है, तो क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले अधिक वाले को ढूंढिएगा ना, और सबसे उसके बाद सबसे कम वाले को ढूंढिएगा और उसके बाद दोनों का अंतर कर दीजिएगा, परिसर दम दौड़ते हुए निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं परिसर गुणांक की, बात करते हैं परिसर गुणांक की। देखो परिसर गुणांक क्या होता है, हाई माइनस लो, एच से हाई एल से लो, यानी उच्च सीमा माइनस से निम्न सीमा बाटा में हाई प्लस लो। याद रखिएगा परिसर गुणांक बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बाटा में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। याद रहेगा ना? परिसर गुणांक बराबर क्या होगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। एक बात बताइए, हाई कितना है 8, लो कितना है 2, नीचे में हाई 8 लो 2, तो कितना हो जाएगा? 8 में से 2 घटेगा 6, 8 2 10, तो 2 3 6 और 5 दूनी 10, यानी 3 बटा क्या होगा 5 आंसर हो जाएगा। यानी परिसर गुणांक भी हमारा निकल के आ गया आराम से 3 बटा 5। यहां देखो 2 से कटाओगे 2 3 6 और 2 5 10। समझ गए ना? 2 से 10 में भाग दोगे तो 5 नहीं आएगा है? समझ गए ना? आपको 2 चीज बताए ना, परिसर निकालना और परिसर गुणांक। बोलिए इसमें किसी कोई दिक्कत है?
नहीं ना। अब देखिए, अब बात करते हैं माध्य की। माध्य मतलब होता है औसत। माध्य मतलब क्या होता है? औसत। बताइए, आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे। माध्य निकालना हो, औसत निकालना होता है तो कुल संख्याओं का योग बाटा में कुल संख्या, याद है ना? तो कुल संख्याओं का योग बाटा में कुल संख्या होता है माध्य बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुल संख्या क्या है? 2 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। बटा में कितना है? 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 है। जोड़ के बताइए जल्दी क्या होगा? 5 2 7, 7 6, 7 6 13, 13 7, 20 8, 28। 28 बटा में कितना हो गया? 5 हो गया। 28 बटा में 5 हो गया। हो गया ना? इसको भाग दीजिए, क्या होगा? भाग दीजिएगा तो भाग दीजिए, कितना आएगा भाग देने पर बताइए तो? करेंगे, भाग देंगे तो 50 25 बचा 3 ना। कितना बचा? 3। तो 6 5 30, 6 5 30, यानी 5 पॉइंट कितना आया आंसर? 6, 5.6। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बात करते हैं, माध्य हमने निकाल दिया, अब निकालना है माध्य विचलन। क्या निकालना है? माध्य विचलन निकालना है। तो किसके सापेक्ष निकालना है? तो देगा यहाँ पे किसके सापेक्ष? तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। समझ गए ना? तो माध्य के सापेक्ष टोटल कितना है? यानी 5.6 है, 5.6 है। तो इसको हम लास्टली जो है क्या 6 मान सकते हैं? 6 मान ले, बोलो। लगभग में इसको क्या मान सकते हैं? 6। क्या मान ले? 6 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य के सापेक्ष यहाँ पे 6 है ना। कितना माध्य आया मेरा? 5.6 आया है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? पूरा पूरा 6 मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ क्या है? 6 है, 5 से अधिक है, 5 से अधिक आया। समझ? कोई कोई ऐसा संख्या देगा कि आपको आराम से कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6 मान लिया। माध्य विचलन बराबर क्या होगा? माध्य के विचलन बराबर, देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो 6 के सापेक्ष कीजिए। 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा बोलो? 6 में से 2 घटेगा 4, 6 में से 5 घटेगा 1, 6 में से 6 घटेगा 0, 6 में से 7 घटेगा 1। देखो माइनस आ रहा है, लेकिन हमेशा हम प्लस वाला लेंगे। क्या लेंगे? प्लस लेंगे। 6 में से 8 घटेगा 2। अब बाटा में कुल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब जोड़िए, कितना आ रहा है? 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 बटा में 5, 8 बटा में 5। इसको भाग दे दीजिए, कितना होगा? 5 कम 5 बचा कितना? 3 ना। तो 6 5 30, यानी 1.6 हो जाएगा इसका क्या? माध्य विचलन। देखिए माध्य विचलन के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या किया मैंने? सबसे पहले माध्य के सापेक्ष ना माध्य विचलन। तो माध्य मेरा कितना आ गया? 6। यहाँ पे 6 लिखे। 6 में से 2 घटेगा 4, 6 में से 5। सबके पारापारी माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे घटा करके यहाँ पे लिख देंगे और बाटा में कुल संख्या को कर देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? इसी के आधार पे और क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ समझ में ना आया होगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पे मान लीजिए आप 10 मान लीजिए। ठीक है। क्या मान लीजिए? 10 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे ये अपने से अंक लिखे हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। समझ गए ना? ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको अपने से अंक मान के लिखा हुआ है। ठीक है। अब बताओ मेरे को, परिसर निकालने के लिए क्या बोले थे? हाई माइनस से लो। हाई कितना है बोलो? 40। लो कितना है? 10। 10 में 40 घटा कितना? 30 हो गया। 30 हो गया आंसर। ये ना हो गया। अगर मैं पूछूंगा परिसर गुणांक बराबर क्या होता है? परिसर गुणांक बराबर होता है दो हाई माइनस लो, हाई प्लस लो। ये ना होता है, यानी 40 से माइनस 10 से 40 प्लस से 10 हो गया। तो कितना होगा? 30 बटा में 50। ये कट गया ना, यानी कितना आ गया? 3 बटा में 5। 3 बटा में
5 आ गया। यानी परिसर गुणांक भी निकल गया, परिसर भी निकल गया, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं माध्य की। तो माध्य निकालने के फॉर्मूला बताए थे ना, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यानी 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, अब बटा में कितना है 4 ना। अब जोड़ दो 20 10 30 30 30 60 60 40 100 ना, 100 बटा में 4 कट के कितना गया 25, कितना आ गया 25 आ गया। समझ गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे परिसर निकालना है तो हाई माइनस लो, परिसर गुणांक निकालना है तो हाई माइनस लो बटा में हाई प्लस लो, ये कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे आराम से। ठीक है, माध्य निकालना हो तो सबको जोड़ के जितना संख्या उतना संख्या से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कौन बताते हैं माध्य विचलन निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमेशा हम अभी बता रहे हैं माध्य के सापेक्ष, माध्य विचलन निकालना है तो माध्य के सापेक्ष निकालना है। तो कितना माध्य का आया था 25, अब कितना में से घटाएंगे सब में 25 में से ना, यानी 25 में से घटाएंगे तो बताइए कुल कितना संख्या हो जाएगा। 25 में से 10 घटे कितना होगा 15 हो जाएगा। आगे बोलो 5 और 5 और 15 हो जाएगा। अब बटा में कितना है 4 है ना, जोड़ दो कितना होगा 15 15 30 और 30 10 से 40 बटा में 4 कट के कितना आ गया 10, ये 10 आपका क्या हो गया माध्य विचलन हो गया। समझ गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। सबसे आसान एक अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा, अगर 2 नंबर के भी देगा तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ा नहीं ना। मेन आपको ये बात होना चाहिए कि परिसर बराबर हाई माइनस लो, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और परिसर गुणांक बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ऐसे माध्य बराबर, माध्य मतलब होता है औसत, माध्य मतलब क्या होता है औसत होता है। फिर बात करते हैं माध्य विचलन की बात करते हैं, तो माध्य विचलन निकाले माध्य के सापेक्ष निकाले। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया माइनस करके सबको क्या कर दिया जोड़ दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक बारंबारता बटन दिया हुआ है। बटन बारंबारता बटन जो कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक सरल बटन है, ये क्या है सरल बंटन है, ये क्या है सरल बंटन है। तो अभी तक मैंने परिसर गुणांक माध्य निकालने के लिए आपको किसका निकाले सरल वाला का बताएं, सरल वाला का बताए ना अभी। अब लेकिन अब दूसरी क्या है अवर्गीकृत बारंबारता बटन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में, आपको निकालने ऐसा वाला तो बता दिए, आपको निकाल लीजिएगा झटपट, नहीं निकाल लीजिएगा। अगर मैं कहूंगा कि बताओ इसका परिसर क्या होगा, बता दो जल्दी, तो परिसर क्या होगा झटपट। तो सबसे पहले क्या करोगे उच्च सीमा जोड़ोगे, और लो क्या है लो दूना, तो क्या हो जाएगा 12 में से 2 घटाएगा 13, बना लिया ना। लेकिन अगर मैं कह दूं अवर्गीकृत बारंबारता बटन का निकालो, 12 में से ये 2 घटेगा तो कितना बचेगा 13 नहीं बचेगा 15 में से। यहाँ देखिए अवर्गीकृत बारंबारता बटन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ऐसे में निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, अभी तक इसको बताया नहीं आपको, लेकिन ऐसा वाला निकाल लीजिएगा ना। इसमें भी बहुत आसान है, इसमें भी क्या है बहुत आसान है। इसमें भी वही काम करेंगे, यहाँ पे है 15 यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 15 यहाँ पे है 2, तो आराम से निकाल लेंगे। इसमें भी आपको बताएंगे, समझ गए। अब बात करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बटन की। अगर ऐसे दे दे, अगर पूछ दे परिसर माध्य निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में क्या सीखेंगे, अब वर्गीकृत बारंबारता बटन, यहाँ पर क्या पूछेंगे बोलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बटन, समझ गए। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना, तो नोट कर लीजिए।